माँ दुर्गा की पूजा कर, भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जब बेटी को मार गिराते हो। तोड़ी जो कलियां तुमने, अब फूल कहाँ से लाओगे। मार दिया बेटी को, अब बहू कहाँ से लाओगे। अब हम अगले सीन में देखेंगे कि जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अरे यहाँ पे तो झाड़ू नहीं लगा और यहाँ पे पोछा भी नहीं लगा। ए लड़की, क्या दिन भर किताब लेके बैठी रहती है। तेरी माँ तो काम पे चली जाती है और तू स्कूल। तो घर का काम कौन करेगा। दादी, आज मुझे स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, मुझे वो भी करना है और मुझे कल के टेस्ट का भी याद करना है। वह देखिए भैया, वह तो गेम खेल रहा है। ससुराल उसे जाना है, तुझे जाना है। घर के काम लड़कों के नहीं होते, लड़कियों के होते। अभी से तू घर के सारे काम सीख ले। पर दादी, भैया तो बाहर का भी कोई काम नहीं करता और दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अरे अरे अगर वो बाहर घूमेगा तभी तो दुनियादारी समझेगा। बड़े होके बाहर तो उसे ना जाना है। पर दादाजी, यह क्या बात हुई। बाहर तो मुझे भी जाना पड़ सकता है ना, मुझे भी तो बड़े के कॉलेज जाना है। तू कहीं नहीं जाएगी। आजकल का माहौल देखा है, हर रोज रेप छेड़छाड़ जैसी खबरें आ रही हैं। जब से लड़कियों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है ना, तब से ये सब खबरें बढ़ गई हैं। पर दादाजी, इस सब में हम लड़कियों की क्या गलती, इस सब की सजा हमें क्यों। वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन नियम कानूनों को कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना, कि लड़की घर के काम करेंगी और लड़के बाहर जाएंगे। पर दादाजी, यह सब नियम कानून तो आप पुरुषों ने ही बनाए हैं ना, ताकि आप महिलाओं का शोषण कर सके। यह बात आप भी जानते हैं कि महिलाएं ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो आप उनका शोषण नहीं कर पाएंगे और उन्हें उल्लू नहीं बना पाएंगे। ए लड़की, बस कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत जुबान चल रही है। कल उस दिन पीटीएम में गई थी तो कह रहा था इसको आप पढ़ने का टाइम क्यों नहीं देते, आप इसको पढ़ने का टाइम दो। मैं तो पहले ही बोल रहा था इसे आगे मत पढ़ाओ, जितना पढ़ेगी उतना हमसे बहस करेगी। हाँ, आपने सही कहा। 10वीं के बाद कोई लड़का देके इसकी शादी करवा के इसको भगा देंगे। वैसे भी इसके पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। नहीं नहीं दादा, ऐसा मत करना, मैं भी सारे घर के काम कर लूँगी, मैं पढ़ बाद में लूँगी। हाँ ठीक है, जा काम कर और अगली बार से बहस मत करियो। ठीक है दादा। हाँ दोस्तों, कल मिलते हैं पार्टी में। दादी जी नमस्ते। दादाजी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम बेटा। और ठीक हो। हाँ दादाजी, ठीक हूँ। दादाजी, थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए। 600-500 के आसपास। क्या करोगे पैसों का। दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, आने दो तुम्हारी मम्मी को, तुम्हें दिलवा दूंगा मैं। जाओ एंजॉय करो। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। उसी दिन शाम को क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो। माँ, आज दादा दादी मेरी शादी की बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे। वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दे। मैं तो तुझे अगले साल तेरे मामा के यहाँ दिल्ली में भेज दूंगी। वहाँ पे तू मन लगा के पढ़ी, वहाँ पे तुझे कोई तंग नहीं करेगा। पर माँ, आप अकेले नहीं पढ़ जाओगे। उसकी तो चिंता मत कर, वो मैं देख लूँगी। ठीक है माँ, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने किस तरह ये लड़की अपने घर से दूर दिल्ली चली जाती है और अपनी मेहनत से एक अच्छे कॉलेज में सीट प्राप्त कर लेती है। अब हम देखेंगे माँ और बेटी के बीच बातचीत। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ, मैंने आपको बताया था ना, मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया था। हाँ तो आज उसका रिजल्ट आया है, मुझे एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल गई है। बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा माँ, भैया कैसा है। वो तो फिर से 12वीं में फेल हो गया। अच्छा माँ, मुझे आपको एक और बात बतानी थी।
मुझे कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की कोचिंग में भी एडमिशन लेना है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तू कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी की कोचिंग दोनों एक साथ कर लेगी? हाँ माँ, मैं कर लूँगी। इधर मामी बहुत अच्छी है, वह मुझे घर का भी कोई काम नहीं करने देती, इससे मेरे पास समय होता है। ठीक है, मैं तेरे मामा के पास पैसे भिजवा दूँगी। थैंक यू माँ। कुछ सालों बाद अरे ये तो अपनी चिंकी की फोटो लग रही है। बहू, ओ बहू, जरा इधर आ देख जरा, ये अपनी चिंकी की फोटो है ना? हाँ बाबूजी, ये अपनी चिंकी की फोटो है। कल उसका यूपीएससी का रिजल्ट आया था, वो फर्स्ट रैंक पे आई है। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? आप ये जान के क्या करते? जब वो पढ़ने बैठती आप तो उसे डांटते थे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे ऐसे ही गुस्से में बोल देता था। जल्दी उसके पास फ़ोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आ ही रही होगी, वो रास्ते में होगी। तो मैं उसे लेने जाऊं? नहीं, वो अकेले ही आ जाएगी। ठीक है। नॉक नॉक। आ गई बेटी तू? हाँ माँ, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दादा। प्रणाम बेटा, आओ बैठो इधर। जाओ बहू, उसके लिए पानी लेकर आओ। ठीक है बाबू।